कहानी की शुरुआत एक बड़े से जंगल से शुरू होती है जिसमें कई खतरनाक जानवर रहते थे। इन जानवरों का शिकार करने दूर दूर से लोग आते थे। ऐसे ही बॉब और सैम नाम के शिकारी भी शिकार करने जंगल में आए थे। बॉब जल्दबाजी में गोली चलाता है जिससे शिकार भाग जाता है। सैम बॉब की शरारत पर बेहद गुस्सा करता है। वो हर हाल में शिकार करना चाहता था, इसलिए वो बॉब को टेंट में जाने को कहता है और खुद कुछ जंगलियों को लेकर शिकार पर चल पड़ता है। सैम के साथ कई लोकल जंगली थे जो जंगल के कोने कोने के बारे में जानते थे। जल्दी ही सैम की नजर एक राइनो के निशान पर पड़ती है। जंगली सैम को बताते हैं कि ये राइनो कबीले का निशान है। इस निशान का मतलब है कि आगे राइनो कबीले की हद शुरू होती है। सैम आगे जाना चाहता था, लेकिन जंगली उसे रोकते हैं। वो सैम को समझाते हैं कि राइनो कबीला बेहद खतरनाक है, मगर सैम उनकी बात नहीं मानता और अकेला ही राइनो कबीले की हद में चला जाता है। सैम धीरे धीरे आगे बढ़ ही रहा था कि इसी बीच उसे कुछ जंगली घेर लेते हैं। वो सैम को बताते हैं कि तुम राइनो कबीले की हद में आ चुके हो। हम तारा कबीले के लोग हैं और हम राइनो कबीले की हद की सुरक्षा करते हैं। इतना कहकर वो सैम को अपने साथ ले जाने लगते हैं। जल्दी ही सभी लोग तारा कबीले में पहुंच गए। कबीले का सरदार सैम से कहता है कि तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। राइनो कबीले में कोई भी बाहरी इंसान नहीं आ सकता, इसलिए अब तुम्हें मरना होगा। उसकी बात खत्म होते ही सैम के सामने राइनो का एक पुतला आता है। जंगली जैसे ही सैम को मारने लगते हैं, तभी सैम पुतले को हाथ लगाता है, जिसके साथ ही सभी जंगली भी पुतले बन जाते हैं। सैम को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। इसी बीच सामने वाली गुफा भी अपने आप खुल जाती है। सैम देखता है कि गुफा के पार एक खूबसूरत जंगल है, इसलिए वो गुफा को पार कर जंगल में आ जाता है। सैम ने पहली बार इतना खूबसूरत जंगल देखा था। वो जैसे ही थोड़ा आगे जाता है तो उसके सामने सिरिया नाम की लड़की पेड़ से गिर जाती है। सैम सिरिया की मदद करना चाहता था, मगर सिरिया उसे काट कर एक तरफ भागती है। सैम भी उसके पीछे भागता है। उसे सिरिया तो नहीं मिलती, लेकिन उसे कुछ जंगली लड़कियां पकड़ लेती हैं। वो पहले सैम पर हमला करती हैं और फिर उसे अपने साथ ले जाती है। कुछ ही देर बाद सभी लोग राइनो कबीले में पहुंच गए। सैम को जिन लड़कियों ने पकड़ा था वो राइनो कबीले की लड़कियां थीं। वो सैम को एक जगह पर लाकर बांध देती हैं, जिसके बाद सैम के सामने कबीले की रानी आती है। रानी सैम से उसका नाम और उसका काम पूछती है। सैम उसे अपना नाम बताकर कहता है कि मैं एक शिकारी हूँ। सैम के बारे में जानने के बाद उसे एक जेल में डाल दिया जाता है। इसी जेल में सिरिया भी बंद थी, जिसकी सैम मदद करना चाहता था। वो सैम को बताती है कि मैं एक गुलाम लड़की हूँ। हम जब जंगल में मिले थे तब मैं यहाँ से भाग रही थी, मगर मैं भाग नहीं पाई और कबीले की लड़कियों ने मुझे पकड़ लिया। इसके बाद वो सैम को राइनो कबीले के बारे में बताती है। वो बताती है कि कबीले की रानी बेहद जालिम है। उसने कई लड़कियों को गुलाम बना रखा है। कबीले में जिन लड़कियों के बाल काले हैं वो राइनो कबीले की लड़कियां हैं और सुनहरे बालों वाली गुलाम लड़कियां हैं। उधर गुलाम लड़कियों के सामने रानी आ गई थी। वो एक जगह पर बैठकर सैम को अपने पास लाने को कहती है। इसके बाद रानी जैसे ही इशारा करती है तो गुलाम लड़कियां नाचने लग जाती हैं। जल्दी ही सैम को जेल से निकालकर रानी के पास बैठा दिया गया। लड़कियां अभी भी नाच रही थीं। नाचते नाचते लिविया नाम की लड़की खाने पर गिर जाती है। लिविया की हालत देखकर रानी बेहद हंसती है। लिविया भूखी थी और वो रानी से खाना मांगती है। रानी के कहने पर पूरा खाना नीचे गिरा दिया जाता है। खाना नीचे देखकर गुलाम लड़कियां उस पर टूट पड़ती हैं। लड़कियों की हरकत देखकर रानी उनका मजाक उड़ाती है। लिविया को रानी का मजाक अच्छा नहीं लगा, इसलिए वो गुस्से में आकर रानी पर खाने का टुकड़ा फेंकती है। लिविया की इस हरकत से सभी हैरान हो गए। रानी जल्दी जल्दी उसके पास आकर पहले उसे काफी पीटती है और फिर उसे जान से मार देती है। रानी की बेरहमी देखकर सैम भी हैरान हो गया। कुछ देर बाद रानी अपने कमरे में थी और उसके बुलाने पर सैम को उसके पास लाया गया। रानी सैम को अपने बिस्तर पर बिठाकर उसे दारू पिलाती है। इसके बाद वो जब सैम को गर्म करने लगती है तो सैम उसे रोक देता है। रानी अपनी प्यास बुझाना चाहती थी, मगर सैम ने ऐसा करने से मना कर दिया। रानी के बार बार समझाने पर भी जब वो नहीं मानता तो रानी गुस्से में आकर उसे जेल में डाल देती है। इस बार सैम को गुलामों की जेल में डाला गया था। यहाँ कई गुलाम आदमी काम कर रहे थे। जंगल में जब भी कोई आदमी आता था तो रानी उसे पकड़कर गुलाम बना लेती थी और उससे पूरी जिंदगी काम करवाती थी। देर रात को रानी के कहने पर सभी गुलाम लड़कियां राइनो के पुतले के पास आने लगती हैं। राइनो कबीला राइनो के पुतले को पूछता था और वो उसी के जरिए अपने देवता से बात करते थे। ये कबीला अपने देवता को खुश करने के लिए हर हफ्ते उसे एक लड़की देता था। आज भी रानी सबसे पहले अपने देवता को माथा टेकती है। इसके बाद उसके इशारे पर सभी लड़कियां बारी बारी देवता के सामने आती हैं। राइनो झाड़ियों में छुपकर सभी लड़कियों का बदन देख रहा था। सभी लड़कियों को देखने के बाद वो सोफी नाम की लड़की को पसंद करता है। कुछ देर बाद सोफी को तैयार कर लिया गया, क्योंकि वो देवता को खुश करने वाली थी। सोफी को तैयार कर पुतले पर बिठा दिया गया
दिया, जिसके बाद सभी लड़कियां उसे माथा टेकती हैं। लड़कियां माथा टेककर अपनी गुफा में चली जाती हैं। सबसे आखिर में रानी भी उसे माथा टेककर चली जाती है। उसके जाने के बाद देवता सोफी के पास आकर उसे अपने साथ ले जाता है। थोड़ी ही देर बाद सिरिया सैम के पास आती है। जेल के सभी गुलाम नींद में थे। सिरिया सैम को जगाकर उसे देवता के बारे में बताती है। वो बताती है कि रानी हर हफ्ते देवता को एक लड़की देती है और देवता उसकी गुफा लूटकर उसे मार देता है। सिरिया सैम से मदद मांगती है। उसे पूरी उम्मीद थी कि सिर्फ सैम ही गुलाम लड़कियों की मदद कर सकता है। अगले दिन रानी अपने कमरे में नहा रही थी। सैम उससे बात करना चाहता था, इसलिए रानी के कहने पर सैम को उसके पास लाया गया। सैम रानी की प्यास बुझाने के लिए तैयार था, इसलिए रानी बेहद खुश हो गई। रानी सैम से कहती है कि तुम पहले मेरी प्यास बुझाओगे और फिर कबीले की लड़कियों की। सैम रानी के करीब आना चाहता था ताकि मौका मिलते ही वो उसे मार डाले और गुलाम लड़कियों की मदद कर सके। वो रानी की हर बात मानने के लिए तैयार था। रानी उसे अपने पास बुलाकर अपनी प्यास बुझाने लगती है। उनकी हरकतें देखकर कबीले की बाकी लड़कियां भी गर्म हो गई थीं, क्योंकि वो भी प्यासी थीं। कुछ देर बाद सैम ने रानी की प्यास बुझा दी, जिसके बाद रानी खुश होकर नाचने लगी। दोनों इस समय पूरे कबीले के सामने थे। रानी जिस तरह सैम के साथ नाच रही थी, वो चीज सिरिया को बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही थी। उसे सैम से प्यार हो गया था, इसलिए उसे रानी से जलन होने लगी थी। नाच गाने के बाद रानी अपने कमरे की तरफ जाने लगी, जबकि सैम खुद के लिए खाना उठाने लगा। वो खाना लेकर जैसे ही जाने लगा तो सिरिया उसे पीछे से रोककर कहती है, मैं तुमसे बेहद प्यार करती हूँ सैम। हमारी मदद करने के लिए तुम्हें रानी का गुलाम नहीं बनना चाहिए और न ही उसका पानी निकालना चाहिए। सिरिया की बात सुनकर रानी सैम पर गुस्सा करती है। इससे पहले कि वो कुछ कर पाती, सैम उसे धक्का मारकर नीचे गिरा देता है। रानी जल्दी जल्दी गुस्से में उठती है। उसके कहने पर पहले सैम को पकड़ लिया जाता है और फिर सिरिया को। सैम एक बार फिर से गुलामों की जेल में आ गया था, जबकि रानी के कहने पर सिरिया को तैयार कर दिया गया। रानी ने फैसला कर लिया था कि वो आज खास तौर पर राइनो को बुलाएगी और उसे सिरिया दे देगी। सिरिया को भी पता था कि उसके साथ क्या होने वाला है। रानी के कहने पर वो पुतले पर बैठ गई, जिसके बाद लड़कियां उसे माथा टेककर जाने लगीं। उधर गुलाम सैम की हथकड़ियां तोड़ने की कोशिश कर रहे थे, जबकि लड़कियां सिरिया को माथा टेक रही थीं। जल्दी ही सैम की हथकड़ियां टूट जाती हैं, जिसके बाद गुलाम आदमी राइनो कबीले की लड़कियों पर हमला कर देते हैं। उधर देवता झाड़ियों से बाहर निकल आया था और तभी सैम भी वहाँ पहुँच जाता है। इससे पहले कि देवता सिरिया को उठाता, सैम उस पर कूदकर उसे रोकता है। देवता के नकाब के पीछे एक जंगली था। सैम सिरिया को बचाना चाहता था, जबकि देवता उसे उठाना चाहता था। इसी बीच रानी भी सिरिया को मारने की कोशिश करती है, लेकिन सैम उसे रोककर धक्का देता है, जिसके साथ ही रानी बेहोश हो जाती है। देखते ही देखते कई नकाबपोश झाड़ियों से बाहर आते हैं। राइनो कबीले की लड़कियां उन्हें अपना देवता मानती थीं, लेकिन ये सब तो जंगली थे जो जानबूझकर लड़कियों को बेवकूफ बना रहे थे। इसी बीच गुलाम आदमी भी यहाँ तक पहुँच जाते हैं और उन्हें देखकर जंगली भागने लगते हैं। गुलामों ने उन सालों को मारने का फैसला कर लिया था, इसलिए वो उनके पीछे दौड़ते हैं, जिसके बाद एक खतरनाक लड़ाई शुरू हो जाती है। इसी बीच रानी को भी होश आ गया और वो भी लड़ाई में कूद जाती है। जंगली लड़ाई में तेज थे, जिस कारण वो गुलामों पर भारी पड़ रहे थे। जल्दी ही सभी के सामने असली राइनो देवता आता है। रानी उसे माथा टेकती है, लेकिन फिर भी वो उसे मार देता है। असली देवता को देखकर सभी जंगली डर गए और वो साले वहाँ से भाग गए। राइनो देवता भी रानी को मार कर गायब हो जाता है। सब कुछ शांत हो गया था। सिरिया चाहती थी कि सैम उसके साथ चले, मगर सैम अपनी दुनिया में वापस जाना चाहता था। सिरिया के जाने के बाद वो फिर से पुतले को हाथ लगाता है और अगले ही पल तारा कबीले में पहुंच जाता है। कबीले वाले फिर से ठीक हो गए थे और उनके देखते ही देखते पुतला टूट जाता है। पुतला टूटने के बाद सरदार सैम का धन्यवाद करता है। वो सैम को बताता है कि हमें पुतले की रक्षा करने का श्राप था, अब पुतला ही नहीं रहा तो हमारा श्राप भी खत्म हो गया। कहानी के आखिर में सैम फिर से बॉब के पास पहुंच जाता है और वो फिर से शिकार की तलाश करने लगते हैं। इसी के साथ इस कहानी का यही अंत हो जाता है। हमारी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।